हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 22 जुलाई और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। कुछ दिनों से यहाँ हमारा जो है वीडियो नहीं आ रहा था, पर्सनल इशू थे इसलिए। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जो है लिंक अवेलेबल हो जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश कमीशन में भी पूछा गया है इसको। ठीक है, तो पूंजी निर्माण को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन है, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ममता बनर्जी जो है यहाँ पे नीति आयोग का वहाँ पे मीटिंग चल रहा था, तो वो बीच से ही उठ के चली गई। कुल मिलाकर नीति आयोग से क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में। अभी हम लोग पीटी पे ही फोकस करेंगे क्योंकि आने वाला एग्जाम पीटी जो है 2-3 एग्जाम है अभी। तो नीति आयोग जो कब बना था, 2015 बना था। इसके जगह बना था, प्लानिंग कमीशन की जगह बना था। इसको 2014 में खत्म कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और वाइस वाइस से जो होते हैं उपाध्यक्ष कौन होते हैं यहाँ पे? डिप्टी चेयरपर्सन उनका नाम है। और सीईओ होते हैं ना वो, तो अरविंद सुब्रमण्यम जो है सीईओ है। और उपाध्यक्ष कौन है वहाँ पे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके सुमन बेरी, है ना, सुमन बेरी। आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा एक बार, ठीक है। और थोड़ा सा आवाज़ में अगर इशू आता है तो आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइएगा। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत दिन से नहीं हो रहा है, 3-4 दिन हो गया है, तो मुझे लगा कि नहीं अब लेना चाहिए रिस्क। इनका आर्टिकल आता है हर संडे को, चिदम्बरम जी हैं। ये आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो प्रीलिम में पूछा जाएगा आपको देख लीजिए यहाँ पे। चुनावी बॉन्ड योजना अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। चुनावी बॉन्ड योजना को क्यों खत्म किया गया? आर्टिकल 19 के तहत इसको खत्म किया गया था, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 है ना, उसके तहत खत्म किया गया था। फैक्ट को याद रखिएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे पोलावरम सिंचाई परियोजना आ गया है न्यूज़ में। बोलेगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए बेरोजगारी दर कितना है। CMIE के अनुसार बेरोजगारी दर जो है 2024 में 9.2% चल रहा है अभी। फिर देखिए PLI तो अपने जानते हैं, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव है। अब एक ELI भी आ गया है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये। मनरेगा को लेकर भी न्यूज़ है। मनरेगा पता ही आपको 2005 में आया था, और मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार जो आपको गारंटी दिया जाता है। ये फैक्ट थे। फिर यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल इनका आता है, तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। RSS का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। फिर यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का नाम सुना आपने, गांधी जी से जुड़ा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1930 में हुआ था। ठीक है, नमक तोड़ो कानून। और तो दोनों को हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो नमक का उल्लंघन किया गया था, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए विपक्ष भी बोल रहा है ना कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अग्निपंथ योजना को हटा देंगे। ठीक है, क्यों हटा देंगे? इसके पीछे जो तर्क दिया गया देख लीजिए। क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये समझौता है, पहला। दूसरा क्या है? सैनिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ये दो तर्क के आधार पर बोल रहे हैं कि अग्निपथ योजना को हम यहाँ पर हटा देंगे। और आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मेंस में पूछेगा। फिर देख लीजिए नेल्सन मंडेला का नाम आपको पता ही है, तो इनसे जुड़ा हुआ जो एक स्थल है उसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। उस जगह का नाम देख लीजिए कहाँ पे है। मानवाधिकार, मुक्ति संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल नामक नामांकन अफ्रीकी देश में द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको जो है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है स्थल घोषित कर दिया गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ये देख रहे हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक जो गलियारा है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है देशों से जुड़ा हुआ है। ये चाइना से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अभी क्या हुआ, पाकिस्तान जो चाइना के यहाँ, पाकिस्तान के जो मंत्री है चाइना के पास गए हुए हैं कि आप हमें लोन का जो पैसा जो है वो दे दीजिए ताकि हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है BRO, वो BRO ना, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, OBOR है ना, वन बेल्ट वन रोड। हाँ, वन बेल्ट वन रोड जो ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चाइना का
प्रोग्राम है ये, ठीक है, चाइना का, याद रखिएगा। और BRI भी बोलते हैं इसको, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये भी चाइना का ही है। देखिए, सरकार आने वाले दिनों में चीनी का MSP बढ़ाने का फैसला करेगी। MSP को लेकर क्वेश्चन पूछता है, आपको बता देते हैं यहाँ पे। MSP में कुल 23 फसल आते हैं। तो जो है एक संस्था है CACP, जो 1965 में बना था, ये सिफारिश करती है। 1985 में इसका नाम जो है बदल के CACP कर दिया गया था, पहले कुछ और नाम था, कृषि मूल्य आयोग नाम हुआ करता था, ठीक है। और आपको बता दें MSP जो है ये हो गया। और अंतिम मोहर कौन लगाता था? तो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर, ठीक है, ये फाइनल मुहर लगाती है, याद रखिएगा। और अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है। और ये MSP को कानूनी मंजूरी देने का MS स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है, MS स्वामीनाथन, इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं ये भारत में। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ये। और ये देखिए अभी आसियान का जो सम्मेलन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आसियान 1967 में बना था ये, बैंकॉक में। वाओ, वाओ, ठीक है। और आसियान जो इस बार कहाँ हो रहा है? 31 सम्मेलन हो रहा है आपका लाओस में। लाओस का कैपिटल कौन है? कैपिटल है वियंतियाने, क्लियर है? तो ये इस फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए G20 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ब्राजील में। G20 सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ब्राजील में। ये देखिए रियो डी जनेरियो, याद रखिए फैक्ट। और इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, आपको पता ही है ना। 2023 का कहाँ हुआ था? भारत में। ये कथावाचक है, ये आध्यात्मिक नेता है मुरारी बापू, और ये संयुक्त राष्ट्र में जो है प्रवचन देंगे, ठीक है। ये गौरवान्वित करने वाला पल है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो इनका फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया। देखिए ओलंपिक आयोजकों ने दक्षिण कोरिया से खिलाड़ी से माफ़ी मांगी। क्यों माफ़ी मांगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि ओलंपिक आयोजक जो है ना, वो दक्षिण कोरिया जो प्लेयर है ना, उनको नॉर्थ कोरिया के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए जो यहाँ पर माफ़ी मांगा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और ये पेरिस में हो रहा है। पेरिस में एक नदी है सीन नदी, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है सीन नदी, पूछ सकता है मैचिंग के फॉर्म में। और भारत की तरफ से 117 प्लेयर गए हैं। ज़्यादा जो खर्च हुआ है इस बार एथलेटिक में हुआ है भारत की तरफ से। दूसरा है निशानेबाज जो है उन पे खर्च किया गया है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ध्वजावाहक कौन है हमारे? ध्वजावाहक है हमारे PV सिंधु और शरत कमल, जो टेनिस खेलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लास्ट में देख लीजिए यहाँ पे, चालबाज और धूर्त को सबसे अधिक बेचैनी उस समय आती है जब उसका पाला किसी आदमी से पड़ता है। तो ये आर्टिकल को जो है मतलब आप लोग निकालिएगा, ठीक है। और ये बहुत डीपली इसका मतलब होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। और ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट। अभी जो आने वाले दिनों में सिर्फ हम अब प्रीलिम के लिहाज से बात करेंगे, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। और प्रीलिम निकालना बहुत बड़ा एक हर्डल हो जाता है ना। बहुत लोग प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है ना मेंस का तैयारी हो जाता है, लेकिन वो प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोग अपने न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। और ये PDF आप देख रहे हैं ना, इसको टेलीग्राम चैनल पर अपना सेंड कर देंगे, ठीक। धन्यवाद।